बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन क्रेशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है सीआरपीसी का लेक्चर नंबर 86 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे समरी ट्रायल कि समरी ट्रायल कौन कंडक्ट कर सकता है, किस लॉ के तहत समरी ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, समरी ट्रायल्स के अंदर सज़ा मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है और समरी ट्रायल किस ज़बान किस लैंग्वेज के अंदर जो है उसकी जो जजमेंट है वो अनाउंस की जाती है और लिखी जाती है, उस हवाले से जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेलिवेंट प्रोविज़न देखते हैं। सेक्शन 260 से लेकर 265 260 से 265 सीआरपीसी वो डील करता है समरी ट्रायल को। समरी ट्रायल कौन कंडक्ट कर सकता है? 260 सीआरपीसी के अंदर लिखा गया है कि कोई भी जो मजिस्ट्रेट है दर्जा अव्वल का, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये इख्तियार दिया हो कि वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, तो दर्जा अव्वल का कोई भी मजिस्ट्रेट जिसके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इख्तियार दिया हो, उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आर्डर के तहत जिसके पास इख्तियार हो समरी ट्रायल करने का, वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स है, यानी कि बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट से मुराद जिसमें एक से ज़्यादा मजिस्ट्रेट बैठे हों, उसको बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट कहा जाता है। और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट जिसके पास दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तो हैं, मगर उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको ये इख्तियार भी दिया हो कि वो जो समरी ट्रायल हैं वो भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। दर्जा अव्वल का मजिस्ट्रेट जिसके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आर्डर हो कि वो उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आर्डर के तहत वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। इसी तरह जो बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है जिसके बाद दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तो हैं, मगर उसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको ये भी अथॉरिटी दी हुई है, पावर दी हुई है कि वो समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है, तो वो समरी ट्रायल जो है समरी ऑफेंसेस जो ऑफेंसेस समरी ट्रायल के ज़ुमरे में आते हैं उनका ट्रायल वो कंडक्ट कर सकता है। अब कौन कौन से ऑफेंसेस का समरी ट्रायल हो सकता है, इस हवाले से सेक्शन 260 के अंदर 14 किस्म के ऑफेंसेस हैं जो वाज़े तौर पर वहाँ पर लिखे गए हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि कोई बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है जिसके पास पावर है सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट की, क्या वो भी समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है? तो उसको भी समरी ट्रायल कंडक्ट करने की जो पावर है, अगर हाई कोर्ट रिकमेंडेशन देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि ये सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, ये बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट है, इनके पास फर्स्ट क्लास और दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के मजिस्ट्रेट की पावर तो हैं, और मगर इसके साथ साथ इनको समरी ट्रायल कंडक्ट करने की भी इख्तियारात दिए जाएँ, तो 261 सीआरपीसी में लिखा गया है 261 सीआरपीसी के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन यानी सिफारिशात पर जो है किसी बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट जिसके पास दर्जा दोम और दर्जा सोम के मजिस्ट्रेट की पावर हो, उसको समरी ट्रायल करने की भी जो है वो पावर दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब उसके बाद आ जाते हैं कि प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा। तो 262(1) के अंदर लिखा गया है कि जो प्रोसीजर मजिस्ट्रेट ट्रायल में, यानी कि चैप्टर 20 के अंदर जो मजिस्ट्रेट ट्रायल का प्रोसीजर लिखा गया है कि एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोसीजर कैसे होगा ट्रायल का, वही प्रोसीजर यहाँ भी अडॉप्ट किया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम सज़ा कितनी हो सकती है। तो जो समरी ट्रायल है, समरी ऑफेंसेस में जो मैक्सिमम कैद की सज़ा है वो 3 माह तक कैद की सज़ा हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात 262 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्या कोई ऑफेंस उसमें शहादत रिकॉर्ड किए बगैर भी सज़ा हो सकती है। तो 263 के अंदर लिखा गया है कि जिन ऑफेंसेस में अपील ना हो सकती हो, जिन ऑफेंसेस में अपील ना हो सकती हो, उनका समरी ट्रायल होने के बाद अगर अपील नहीं हो सकती उनके ख़िलाफ़, उन ऑफेंसेस में जो फैसला हुआ उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती, वो अपीलेबल नहीं है, तो ऐसे ऑफेंसेस का समरी ट्रायल करते हुए शहादत रिकॉर्ड करने की या चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत
نہیں ہوتی، مگر اس کا ایک طریقہ کار لکھا گیا ہے جو پروونشل گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر شہادت ریکارڈ نہیں کرنی یا چارج فریم نہیں کرنا تو پھر ججمنٹ اناؤنس کرنے سے پہلے فیصلے کے اندر یہ چیزیں ضرور مینشن کریں گے۔ وہ 7-8 قسم کی چیزیں، مثلاً اس میں ڈیٹ آف اکرنس ہے، ٹائم آف اکرنس، پلیس آف اکرنس، نیم آف کمپلیننٹ، نیم آف اوفینس جو اس نے کمٹ کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر پرٹیکولرز ہیں 263 کے اندر دیے گئے، وہ لکھنا ضروری ہیں، مینڈیٹری ہیں۔ اس کے بعد کچھ اوفینسز ہیں جن میں اپیلیبل ہیں، یعنی کہ ان کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، تو ان میں جو ہے جو سبسٹنس آف ایویڈنس ہے، جو شہادت ریکارڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ صرف شہادت ریکارڈ کی جائے گی بلکہ جو پرٹیکولرز، جیسے میں نے کہا ڈیٹ آف اکرنس، ٹائم آف اکرنس، پلیس آف اکرنس، یہ جو نیم آف کمپلیننٹ وغیرہ، اور جو چارج فریم اگر جو اوفینس کمٹ کیا ہے کون سا کیا ہے، اس کی ساری ڈیٹیل پرٹیکولرز جو ہے وہ بھی مینشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ 264 کے اندر لکھا گیا ہے کہ جن میں اوفینسز میں اپیل ہو سکتی ہے وہاں شہادت بھی ریکارڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پرٹیکولرز کا بھی ذکر ہوگا جن کا تذکرہ 263 میں کیا گیا ہے، جو 7-8 قسم کے ہیں، جن میں نیم آف کمپلیننٹ ہو گیا، پلیس آف اکرنس، ٹائم آف اکرنس، ڈیٹ آف اکرنس وغیرہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں لکھنا ضروری ہیں۔ اب نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے کہ جو ججمنٹ ہے وہ کس لینگویج میں تحریر ہونی چاہیے، تو وہ اس 265 کے اندر لکھا گیا ہے کہ انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، جو ججمنٹ ہے وہ انگلش میں بھی ہو سکتی ہے، آفیسر انگلش میں لکھ سکتا ہے، جو مجسٹریٹ ہے وہ انگلش میں لکھ سکتا ہے، کورٹ کی عدالت کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے، جو بھی عدالت کی زبان ہے اس میں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مجسٹریٹ کو اگر اس کا سپیریئر، جس کے وہ سب آرڈینیٹ کام، ماتحت کام کر رہے ہیں، وہ اگر اجازت دے دے تو وہ پھر اپنی زبان میں بھی، جو مجسٹریٹ ہے یا بنچ آف مجسٹریٹ جو بھی فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں وہ اپنی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سو اپنی لینگویج میں بھی وہ لکھ سکتا ہے، کورٹ کی لینگویج میں بھی ہو سکتا ہے، اور انگلش میں بھی ہو سکتا ہے۔ سو ویوز، یہ تھا سمری ٹرائل کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ والسلام۔